जो योग क्रियाएं और साधनाएं हैं, इन सब का फल है भगवान के धाम में प्रभु के पास पहुंचना। तो ये साधन जो हैं, इन सब का फल जब प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पहुंच जाता है। फिर इन साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका स्वरूप जो यदि तप के रूप में माना जाए तो उस तपस्या का फल उसको मिल चुका है, साधना के साध्य प्राप्त हो चुका है। तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती, न कोई ये सब करता है, क्योंकि वो जो इन साधनाओं को करने वाला साधक है, उसके पास ये पांच भौतिक शरीर नहीं रहता है। वहाँ जो शरीर होता है वो आनंदमय होता है। उसमें अस्थि, रोम, रुधिर, मलमूत्र का विकार ये सब नहीं होता। यहाँ जो शरीर होता है उसमें यही सब चीज़ें होती हैं। अंतःकरण दूषित होता है, इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए सब करना पड़ता है। और जो जीव वहाँ पहुँच जाता है साधना तपस्या करने के बाद, तो उसका कुछ भी दूषित रहता ही नहीं। जब अंतःकरण दूषित है ही नहीं, चित्त अशुद्ध है ही नहीं, तो चित्त शुद्धि की आवश्यकता भी खत्म हो गई, अंतःकरण के शुद्धि की आवश्यकता खत्म हो गई। इसलिए साधनाओं की सीमा समाप्त हो गई, साधनाओं की आवश्यकता समाप्त हो गई। अब वो निरंतर एक आनंद में प्रभु के पास में असीमित काल के लिए रहता है। सीमा काल की खत्म हो जाती है और दुख का नाम भी नहीं वहाँ रहता है, लेश भी नहीं रहता है। 0.1% भी दुख नहीं होता वहाँ किसी को। इसलिए दुख निवारण के लिए कुछ नहीं करना। जब अंतःकरण अशुद्ध है नहीं, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कुछ नहीं करना। वहाँ कुछ प्राप्तव्य बाकी नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए कुछ करना। इसलिए वहाँ प्रभु का वो खास पार्षद बन करके उनके साथ आनंदित रहता, आनंद ही स्वरूप होता, आनंद ही वहाँ की लीलाएं होती, आनंद की क्रियाएं होती हैं। वहाँ विषाद का कोई रेखा विषाद की नहीं होती, न विषाद का कोई स्वरूप होता है, आनंद ही आनंद होता है। इसलिए पृथ्वी पर किए जाने वाले साधन, योग, इन सब की जरूरत समाप्त हो चुकी होती है और न वहाँ इसका कोई महत्व होता है, क्योंकि करना ही नहीं, करने की आवश्यकता ही नहीं और न कोई करता है। राधे राधे। भगवान के साथ क्रीड़ा होती है वहाँ, खेल। अब वो खेल क्रीड़ाएँ जो भी होती हैं वो भाव के अनुसार अलग अलग होती हैं। जैसे कोई सखा भाव का है तो सखा वाली खेल होते हैं, और प्रिया प्रीतम का भाव का है तो प्रिया प्रीतम वाले खेल होते हैं। झूला झूलते हैं, दौड़ धूप करते हैं, तो केवल वो आनंद के लिए होता है, उसमें कोई व्यायाम के लिए नहीं होता। और विविध प्रकार के ठाकुर जी के साथ लीलाएं होती हैं, लीलाओं का रस उसको मिलता रहता है। उसको किसी प्रकार के सांसारिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। राधे राधे। भगवान के धाम में उनका श्रृंगार करना, उनके लिए प्रसाद भोग अर्पण करना और उनको विहार कराने के लिए अर्थात भ्रमण कराने के लिए अच्छे अच्छे साधन जो वहाँ केवल मन के द्वारा ही उत्पन्न हो जाते हैं। भाव जहाँ मन में आया उसी समय वो सब साधन, सब श्रृंगार,
सारी वस्तुएं, सभी प्रकार के इत्र आदि, सभी प्रकार के वस्त्र और सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो उनके उत्पन्न करने की, श्रृंगार करने की, सेवा करने की चीज़ें जो उपलब्ध हो जाती हैं, उनके द्वारा भगवान की सेवा की जाती है। सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ, सुंदर श्रृंगार, सुंदर उनका भ्रमण, चरण सेवा, और जिस भावना का जो साधक होता है, भक्त होता है, उसी भावना के अनुसार उसको सेवा प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार की सेवा में संलग्न हो जाता है। उसका पूरा वर्णन असंभव है। अब आप ये समझिए कि वो अपने भाव के अनुसार होता है और भाव की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए सेवाएं भी असीमित हैं, आनंद भी असीमित है और उसकी अवधि भी असीमित होती है। वहाँ किसी प्रकार की थकान, ऊब, अतृप्ति नहीं होती है। श्री राधे।